Kalyan? Oh, I don't know. I wonder why it's too late. His flight time is up. Hey, there he is. Kalyan. Hey, Kalyan, How are come you, on, man? come on. Come on. We are waiting for you. We are waiting for you. Where are you, man? Hi. Hi. Hey. Kalyan, I was really wondering why you have taken decision to go Hey, to why India. are you leaving us? You are genius in computers. You are earning millions of dollars. Well, I came here to gain knowledge. And now it's right time to serve motherland and my parents. They're more important to me than dollars. Do you know he's going to marry an Indian girl? Is it? Have you seen No. her? No. Hi. Sorry for the delay. It's okay. But my parents selected her. Yeah. And I respect my parents' decision. Hmm. If they think she's good life partner to me, she's must be. Excuse me, Sure. 1 minute. Excuse me. Sure. हाय दादाजी, मैं शादी की बात कर ही रहा था, आपका फोन आ गया. हाँ, थोड़ी देर में फ्लाइट न्यूयॉर्क से निकलने वाली है. ओके, हाँ. दिल्ली आते ही फोन करता हूँ. ओके, बाय दादाजी, बाय. वेज बर्गर प्लीज. Sorry. Actually, my grandpa called. Is it? हेलो डैडी. हाँ डैडी, मीना शादी को जरूर अटेंड करेगी, इसीलिए मैं इंडिया आ रही हूँ. नो डैडी, मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकती. मुझे 10 दिन में वापस यहाँ आना होगा. मुझे अपना काम फिनिश करना है. ओके डैडी, बाय. Bhavani, like other Indian girls, you want to marry one Indian guy? What? An Indian guy? No way. Anyway, I don't believe in love marriage. First, I want to finish my studies. That's my So goal. when are you coming back? Soon after my friend's marriage. To get their boarding pass for an Indian flight 112 and our request to report. Okay, let's go. Bye. Bye. Thank you. Okay. Okay. छोड़ना नहीं, संभाल के निकालना. निकलेगा. देख मैं कैसे निकाल के दिखाता हूँ. कौन है रे? ए, इतनी जोर का लात मारा कि पूरा नशा उतर गया. लगता है बहुत बड़ा चोर है. मेरे होते हुए मालिक के घर में चोरी करेगा. अभी तक तो मुझे जानता नहीं है. रुको बताता हूँ. अरे अरे कौन है ये? ए, किधर गया? सामने आ तू. दिखाता हूँ तुझे. बड़े मालिक पेट की हवा छोड़ने की वजह गाड़ी की हवा निकाल रहे हैं. मैं सीएम के घर के पास कैसे पहुंच गया? या सीएम का घर मेरे पास आ गया? अरे अरे भगवान जल्दी करो, लेट हो रहा है. हाँ बाबा, आ रही हूँ. सबसे पहले मैं एयरपोर्ट जाके अपने भाई को रिसीव करूंगा, समझी? भाई क्यों कह रहे हो? वो मेरे देवर है. हाँ हाँ, दोनों बात एक ही है. चलो. ए जी, टायर पंचर है. पंचर है? जल्दी चलिए ना, देर हो रही है. फ्लाइट वापस चली जाएगी. अरे अभी टाइम है. अरे यार, एयरपोर्ट जाके भाई को रिसीव करना चाहो तो जिप्सी की टायर पंचर हो गया. हट. अभी क्या करें? कोई बात नहीं, भाई की कार लेके जाएंगे. मेरी कार भी पंचर हो गई. ऐसा क्या? जाते समय अपने छींक मारी ना, इसलिए टायर पंक्चर हो गया. मेरी छींक से पंचर नहीं हुई. ये सीरियल पंचर किसने कर दिया यार? क्यों बेटा? पंचर है? तुम्हारा भी पंचर है? वो तो होना ही था, क्योंकि मुझसे पहले एयरपोर्ट जाकर के मेरे पोते को कोई ला देगा क्या? अरे नमितराज,
नमितराज कहाँ है? साहब जी अच्छा, तो यहाँ है। मुझे आपके घर में काम चाहिए। पगार नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, बस खाना पीना दे देना। सवेरे सवेरे तुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? मेरे घर में काम करता है, मुझसे ही काम मांगता है। अरे मालिक इनसे पूछो ना। अरे उससे क्या गवाह बना रहा है? वहाँ अमेरिका से मेरा पोता आ रहा है, टाइम हो रहा है, तो इन सबको लेकर के सीधे एयरपोर्ट पे आ जाना, ठीक है? खुश रहो बेटा। खुश रहो। लड़कियों की नजर, एयर होस्टेस की नजर, ऐसी नजर वैसी नजर, सबकी नजर जल के खाक हो ये जाए। कद्दू मुझे दो। ये देखो कैसे बम की तरह फटता है। पिताजी, पिताजी, बेटा कल्याण, भाई, ये लो बेबी, तुम्हारे लिए। थैंक यू भैया। अरे क्या बेटा, सबके लिए गिफ्ट लाए, मेरे लिए नहीं लाए? तुम्हारे लिए गिफ्ट। छुप के पी लेता हूँ, नहीं तो मालिक को पता चल जाएगा। क्या कर रहे हो? ये दवा है मालिक, दवा पी रहा हूँ। हम्म, 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 हम्म। जब विदेशी हो तो देसी को कौन हाथ लगाता है। तुम खुश रहो छोटे मालिक, अमेरिका में रहो, इंडिया में मत रहो। एंजॉय इट। आइए आइए बैठिए, शर्माना नहीं, पेट भर के खा लो सब लोग, कल का भी खा लो। हाँ ठीक है मालिक। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा, क्या बात है दादाजी? ये मेरा पोता है रुद्र दामू कल्याण। बचपन में मैंने इसे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेज दिया था। अभी वो बहुत से कंप्यूटर की पढ़ाई पास करके आया है। हमारे गांव के लोग हैं ये। नमस्ते जी, नमस्ते छोटे जी। मालिक को देखो, अमेरिका से पढ़ कर आए, फिर भी कितनी सभ्यता है। हमारे गांव के लड़के देखो थोड़ा पढ़ते हैं और कितनी अकड़ है। देखा सीताराम, कितनी इज्जत देते हैं। क्यों बेटा, अमेरिका में कोई लड़की देखी क्या? तुम्हारे दादा दादी चाचा चाची सब तुम्हारे शादी के पीछे पड़े हैं। सुनिए दादी, मेरी दादी मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। मेरे दादाजी मुझे शादी की धोती पहनाना चाहिए। मुझे भी काम पे लगा दिया तुमने। मेरे माँ बाप मुझे साथ ले जाके शादी के मंडप पे बिठाना चाहिए। वैसा होगा तो मैं शादी करूंगा। क्या बात कही है छोटे मालिक, ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है। यस, नो, नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। यस, रॉन्ग नंबर। ये क्यों रॉन्ग कॉल्स आता है? पानीपुरी, वैसे बहुत लोग मुझे फोन कर रहे हैं। सच में ये कॉल मेरी है क्या? सेम कलर, सेम इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा सेल है क्या? मैं अपनी सेल में फोन करके देखता हूँ। यस, दैट्स राइट, या इट्स रिंगिंग। हेलो, पानीपुरी जी। व्हाट भेलपुरी? हाँ, ये क्या? आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? और आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? मेरा निकनेम जान के कॉल किया था। मुझे उसी नाम से कॉल आ रहा है जी। आपकी कॉल्स मुझे क्यों आ रही है? हमारी सेल्स कहाँ बदली है? ओह, I really wonder when they changed. या ऑल राइट, हम सेल्स कब बदलेंगे? ओके, उस दिन आके कलेक्ट करता हूँ। बाय। सुनिए जी, हम अपने कल्याण की शादी जानकी राम की बेटी से करवाना चाहते हैं ना? हाँ हाँ। लेकिन उसके मन में क्या है ये भी तो जानना चाहिए। क्यों? अगर उसे वो लड़की पसंद नहीं आएगी तो उससे ज्यादा हमें तकलीफ होगी। पागल कहीं की, ऐसा तुम क्यों सोच रही हो? वो चाहे जितना भी दूर रहा हो, हमारे दिल के पास ही रहेगा। देखो, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं अपने पिताजी के खिलाफ गया क्या? इसी तरह वो भी हमारे संस्कारों को नहीं भूलेगा।
उसने अमेरिका में जाए जितने भी पढ़ाई की हो, लेकिन वो मेरी बातों को कभी भी नहीं टालेगा। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। मेरे दिल को बहुत आनंद हो रहा है। अगर कभी उसने मेरी बातों को नहीं माना तो मेरा जिंदा रहना बेकार है। छी, आप कैसी बात कर रहे हैं? पिताजी, पिताजी, मैं आपका बेटा हूं। अगर मेरी वजह से सिर झुकाने की नौबत आए तो मेरी बदन में जान न रहेगी। अरे बेटा खा नहीं ले। दादी। अरे एक निवाला खा ले। देखा खा ले बेटा। माँ जी अभी भी कल्याण को बच्चा ही समझ रही है। कैसे खाना अरे खिला रही बेटा, है उसे। साइकिल क्यों चला रहा है? खाना खाने का समय हो गया। पहले खाना क्या खा है ले दादाजी? बेटा। रुक रुक, ये ले पी ले। हाँ, ओके, ये हुई ना बात। आओ दादी, खाना हाँ, खिलाओ। जा, जा। फिर आके अरे मुझसे कल्याण पूछना। बेटा, हाँ, ये हमारे झाड़ का नारियल है। मैं इसे खुद ही तोड़ के देता हूँ। हाँ, अरे पिताजी, अरे क्या हो गया आपको? ज्यादा तो नहीं लगा ना? वो निकल रहा है। एक छोटे से खरोच के लिए तुमने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी बेटी। साड़ी आपसे ज्यादा कीमती है क्या पिताजी? देखा, परिवार में बहू आ जाने से परिवार बिगड़ जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हमारे परिवार में उल्टा है। ऊपर वाले की कृपा से सच में हमारे परिवार में बहुओं के आ जाने के बाद प्यार बढ़कर हमारे घर में खुशियां और बढ़ने लगी है। आज पता चला लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, पिताजी जब हमारे कल्याण की शादी हो जाएगी ना, तब हमारे परिवार की खुशी बढ़ सही कहा जाएगी। बेटा। पिताजी आपने इससे वो बात की क्या? हाँ, सुनो बेटा, कल तुम मीनाक्षी की शादी में जा रहे हो ना? हाँ। वहाँ जानकी की बेटी आएगी, भवानी। नाम याद रखना, भवानी। तुम दोनों की जोड़ी कमाल लगेगी अगर तुम्हें वो पसंद आ गई तो। दादाजी, ये क्या है दादाजी? भाई को आपने ही लड़की दिखाई थी। ये लोग सभी खुश हैं। वैसा हेलो, तुम शंकर कहाँ हो? पास में? ठीक है, मैं आ रहा हूं। बेटा, तुम उठ क्यों गए बेटा? तुम्हें कुछ देर और आराम करना चाहिए। है, कुछ फ्रूट्स लेके आ। चलो बेटा, तुम भी मेरे बेटे की तरह बाइक फास्ट चलाते हो, ऐसा नहीं चलाना चाहिए बेटा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो एक्सीडेंट हो जाता है। दर्द हो रहा है बेटा? अच्छा चलो बैठो। है, दूध ला। पियो बेटा, पियो। मेरी आंटी की फोटो यहाँ कैसे है? ये किसकी फोटो है, मैं जान सकता हूँ? ये मेरे जिगरी दोस्त की बहन है। वो इस घर में आने वाली देवी थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर हाँ था। हाँ, ये तो उन्हें अपना जिगरी दोस्त मानते हैं, पर वो इन्हें शत्रु समझता है अपना। इसलिए मैं उनका फोटो निकाल के बाहर रख दिया, लेकिन फिर भी ये उसको बहुत प्यार करते हैं। तू चुप कर। वो मेरा जिगरी दोस्त था, उसका नाम इज्जत से ले। क्यों, वो शादी में आपकी बेइज्जती की भूल गए क्या? हम दोनों के बीच ऐसे होते रहेंगे, इसका मतलब क्या? तू कुछ बोलेगा? मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलूं उसके बारे में। वो मेरी जान से बढ़कर है मेरा दोस्त। न जाने इस रिश्ते के लिए कितना दर्द सहा होगा उसने। क्यों, हमें दर्द नहीं हो रहा? वो हमारे चाचा थे, मेरे चाचा मेरी जान थे। अब तुम चुप करो। मेहमान बैठे हुए हैं घर में, अभी पंचायत करना जरूरी है? नहीं जी, ये तो घर परिवार में होता ही रहता है। आप कहते हो आप जिगरी दोस्त हो, तो आप दोनों के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? क्या कहूँ बेटा, जब मैं उसे नहीं समझा पाया तो तुझे क्या समझाऊं? है, आज कितना नारियल तोड़ के लाया? सच में क्या हुआ था? ये इतने दुखी क्यों हैं? आपके चाचा ने कुछ अन्याय किया था क्या?
नहीं, उस लड़की के साथ अन्याय ना हो इसलिए हमारा परिवार फंस गया। मेरे चाचा ने दशरथ राज की बेटी से प्यार किया था। उन दोनों की शादी खुशी से करने का फैसला कर लिया था। मेरे चाचा लक्ष्मी से बात करने से कतराने लगे थे। ये जानकर पिताजी ने जब उन्हें डांटा तो उन्हें पता चला कि मेरे चाचा को लिवर कैंसर है और कुछ ही दिन में वो मर जाएंगे। ये सच्चाई दशरथ राज को जाकर उन्होंने बताया कि लक्ष्मी की शादी कहीं और करा दो, लेकिन लक्ष्मी ने बिना सच्चाई जाने चाचा को गलत समझकर खुदकुशी कर ली। उसके बाद दशरथ राज ने मेरे परिवार से दुश्मनी ठान ली। अब दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और दोनों परिवार का बस एक ही उद्देश्य है, एक दूसरे का खून। थैंक यू वेरी मच। ओके, संभाल के जाना। बेटा जा रहे हो? मैं चलता हूँ जी। डॉक्टर Thank ने you। आराम करने के लिए बोला था, 2-4 दिन आराम करो। अभी जाना जरूरी है क्या? नहीं, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं चलता हूँ। और बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? वो आप जैसे अच्छे इंसान हैं। संभाल के जाना बेटा। ये क्या साहब जी, वो यहाँ क्यों आया था? तुम जो बोल रहे हो उसके बारे में जानते हो क्या? अरे वो दशरथ का बेटा है। क्या बोल रहे हो तुम? आपकी बहन भी उसी के घर में है साहब जी। अभी तक पिताजी की वजह से मैं चुप बैठा था, अब उसका सर काट के ही मैं शांत बैठूंगा। बैठो गाड़ी में। चलिए साहब। सुनो, वो दशरथ राज का बेटा गांव की सीमा पार करने वाला है। सीमा पार करने से पहले उसे काट देंगे। चलो गाड़ी में बैठो। बाल उठा, निकल। जल्दी चला रे, जल्दी चला। Come on, quick! टाइम नहीं है। अरे वो पकड़ उसको, पकड़ उसको। तेरी तो रुक। छोड़ना नहीं आज उसको। पकड़, पकड़ जल्दी पकड़। पकड़ उसको, पकड़ जल्दी पकड़। भाग रहा, भाग रहे। कहाँ जाए? शंकर भाग।
दूल्हा कहाँ गायब हो गया? आप लोगों को कुछ बता के गया क्या? अरे मुझे थोड़ी ना बता कर गया। भाई साहब हम बहुत ढूंढे लेकिन हमारा कल्याण कहीं नहीं मिला। वो घर में कहीं नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? जाओ अच्छे से ढूंढो, कहीं तो होगा वो। जल्दी आओ कल्याण भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ कल्याण भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ कल्याण भाई, वो लोग पीछे हैं। कौन कौन कौन? पास कल्याण भाई। यहाँ से बचकर कहाँ जाएगा? वो शादी के मंडप में जा रहा है ना, वहीं काट देंगे उसे। चलो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है समधी जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुहूर्त की शुभ घड़ी निकली जा रही है और दूल्हे का पता नहीं है। अगर दुल्हा नहीं होगा तो मेरी तो इज्जत चली जाएगी। मैं लड़की का बाप हूँ, मुझे सबको जवाब देना होगा। आप लोगों को क्या बिगड़ेगा? इज्जत तो मेरी जाएगी। सुनो जनक राम जी, रिश्तेदारों के सामने ऐसी बात करते हो शर्म नहीं आती? मैंने क्या गलत कहा है? इसका समाधान तो आप ही निकाल सकते हैं ना। सुनिए जनक राम जी, आपकी बेटी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। हम कौन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे परिवार की भी मान मर्यादा है। मान मर्यादा सिर्फ आपके परिवार में है क्या? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज कल्याण बच नहीं सकता मुझसे, देख लेना तुम। जाओ रे, ढूंढो उसको। अरे रुको, ये कुत्तों की झुंड लाकर शादी में विघ्न डालने आए हो? तुम्हारे बाप ने यही सिखाकर भेजा है तुम्हें, यही ना? सुनिए जी, आप लोग आपस में झगड़ा बाद में निपटा लेना। मेरी बेटी की यहाँ पे शादी हो रही है। ए, तुम भले ही अपनी बेटी को घर में बिठा के खाना खिलाओ, पर जिस परिवार में धर्म और न्याय ना हो वहाँ बेटी मत दो। ऐसा पाप मत करो। क्या बक रहा है तू? इनका बेटा फ्रॉड है, इनका पूरा परिवार धोखेबाज है। मेरे दोस्त के बारे में एक शब्द भी उल्टा कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। चुप कर। मैं बगैर गलती के दोस्ती से दूर हो गया हूँ। इस बात का दुख आज तक मुझे है। झगड़ा करके दुश्मनी को और बढ़ा रहा है। सॉरी दशरथ, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। जानकी राज जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपकी बेटी की शादी रुकेगी नहीं। वो एक्सीडेंट के बाद मेरे घर पर ही था। सुबह ही मेरे घर से निकला था। हो सकता है रास्ते में कोई मिल गया होगा, लेकिन आप उसके बारे में गलत मत सोचो। वो बहुत अच्छा लड़का है, संस्कारी है। मेरे बेटे के बारे में बात करने वाले तुम कौन होते हो? ये आपके बचपन के दोस्त है पिताजी। हाँ पिताजी, आपने अंकल को नहीं समझा। आपका सच जानना जरूरी है। ए मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो यार। दोस्ती में माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। रुको मैं मिलवाता हूँ। ये मेरी बेटी भवानी। हाँ, भवानी आपकी बेटी है क्या? आज भवानी और कल्याण की वजह से हमारी दोस्ती फिर से कायम हो गई मेरे दोस्त। सुनिए जानकी रामराज जी, बच्चों की पसंद जाने बिना शादी करना गलत है। मुझे आपकी बेटी से मिलने के लिए भेजे थे और कहा था कि अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो तुम्हारी शादी करा देंगे। और ये आपका बड़प्पन है। आप मुझसे शादी कराने से पहले अपनी बेटी की पसंद तो जान लेते कि वो किसको पसंद करती है। क्यों रामराज, मेरा पोता अमेरिका में बिगड़ गया होगा, ये बहुत बोल रहे थे ना तुम। अब देखो मेरा पोता क्या बोल रहा है। ये है उसके संस्कार। अब चुपचाप मेरी बात सुनो, इनकी शादी करा दो, दोनों प्रेमियों को एक कर दो। जैसा आप चाहें। क्यों बेटी, सही है? हाँ बिल्कुल। हेलो, हाँ भवानी, तुम्हारा फोन। हेलो। अब मैं समझ गया, भवानी से तुमने प्यार किया था ना, तो इसकी दोस्त बनकर के हमारे घर आई थी, हमारी बहू बनने के लिए। अरे बेटा, भवानी सिर्फ इसकी अच्छी दोस्ती नहीं है, इस घर की बहू बनने के भी काबिल है। क्यों बेटी, मेरी बहू बनोगी ना? सुनो, एक काम बाकी रह गया है, इसका कन्यादान भी तुम भी करोगे। जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। रुकिए 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 अरे मालिक। अरे
मुझे आपको एक बात बतानी है। अरे इस वक्त मुझे क्यों तंग कर रहा है मैं यार? आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई खास बात बताने वाला हाँ हूँ। ठीक है बोलो। हमारे कल्याण बाबू और भवानी मैडम का अमेरिका से ही प्यार का चक्कर था। हाँ अब तुमने सच कहा है। अरे सहनाई और बैंड बाजा बजाओ। बजाओ। इस भुलक्कड़ की वजह से मैं बहुत तंग आ गया था। यही बातें पहले बता देता तो इतनी समस्या नहीं होती। धन्यवाद बोलो सबको। धन्यवाद।